ये खाज परिवार इतना गिरा हुआ परिवार है, इतना गिर गया है व्यूज़ के लिए और कंटेंट के लिए। कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनको सिर्फ डॉलर पैसा चाहिए। लोग इन पे थूकते हैं, लोग इनको गालियां देते हैं, इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। ये किसी की मौत का कंटेंट बना सकते हैं, किसी के मिसकैरेज का कंटेंट बना सकते हैं, अपने घर में हुए मिसकैरेज का कंटेंट बना सकते हैं। अब तो इस हद तक गिर गए हैं कि जो बच्चा पेट में जिंदा है एक कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, उसके मिसकैरेज का कंटेंट तक बना सकते हैं। जो माताजी हर चौथे दिन आके भगवान के सामने झोली फैला के ये बोलती है ना, हमारे घर में बच्चे की कमी है, किलकारियों की कमी है, वो माताजी अपने बेटे बहू के गंदे कंटेंट को प्रमोट करती हैं। जितना लप्पू गिरा हुआ है और लप्पी गिरी हुई है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा गिरा हुआ है छोटा लप्पू। मतलब जो एक बीबी के साथ ऑलरेडी हादसा हो चुका है, उस हादसे को दोबारा क्रिएट करके भुनाने की कोशिश कर रहा है। शर्म आती है थोड़ी सी। जिनके साथ हादसे हो जाते हैं ना, वो दोबारा अगर खुशियों के रास्ते पे चलते हैं तो ख्वाबों में भी वो रास्ता दोहराने का, या उनके ख्वाबों में भी वो चीज़ नहीं आती कि वो हादसा उनके साथ दोबारा हो। और तुम लोग एक कॉन्टेस्ट जीतने के लिए उस हादसे को रिक्रिएट कर रहे हो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। रात को छोटे लप्पू की एक रील आती है जिसको पूरा परिवार, लप्पू भी प्रमोट करता है, माताजी भी प्रमोट करती है। और इनके अंधभक्त इतने पैनिक हो जाते हैं। कुछ ऐसे अंधभक्त होते हैं ना जो आगे का देखेंगे ना पीछे का देखेंगे, ना कैप्शन में क्या लिखा है ना पूरा रील देखेंगे। उन्होंने बस इतना देखा कि छोटी बहू हॉस्पिटल में है, पहले उसके साथ हादसा ऑलरेडी हो चुका है, शायद दोबारा उसके साथ हादसा हो गया। लोगों ने रोना स्टार्ट कर दिया, हे भगवान ये क्या हो गया। अरे भाई सुन तो लो, ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं कि डॉलर कमाने के लिए किसी भी हद तक की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इन्होंने एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया, छोटे लप्पू और उसकी बीवी ने, और उसमें कोई भी एक रील बना के देनी थी। किसी भी डॉक्टर का प्रमोशन करना था, हॉस्पिटल का प्रमोशन करना था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि गंदे लोगों को गंदा कंटेंट ही हमेशा दिमाग में आता है। छोटे लप्पू को आखिर बार अच्छे व्यूज़ कब आए थे? जब उसकी बीवी का अबॉर्शन हुआ था, जब उसकी बीवी का मिसकैरेज हुआ था, तभी सिर्फ उसको लाखों में व्यूज़ आए थे। तो उसका दिमाग सिर्फ वहीं जाके रुका कि अगर मैं दोबारा इस कंटेंट को यूज़ करूँगा तो मैं ये कॉन्टेस्ट जीत जाऊँगा। बट इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिनके घर में ये हादसे हो जाते हैं और जो इस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, जब दोबारा उनके पेट में वो खुशी पल रही होती है तो वो ख्वाबों में भी नहीं सोचते हैं ये कंटेंट दोबारा रचने का। ख्वाबों में भी नहीं सोचते हैं। और आप सोचो कि जो बाप बनने वाला है वो ये कंटेंट को स्क्रिप्ट रच रहा है, और जो माँ बनने वाली है वो इसमें परफॉर्म कर रही है। मतलब माँ को भी तैयार कर लिया कि तू इसको परफॉर्म कर कि तेरे साथ कुछ हादसा हुआ है और हम तुझको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, और मैं रोऊंगा, मैं बिलखूंगा डॉक्टर से अपने बच्चे को बचाने के लिए, पैरों में गिड़गिड़ाऊंगा। फिर बाद में डॉक्टर आके बोलेगा कि तुम्हारा बच्चा और बेटा और माँ एकदम सेफ है। दूसरी चीज, इन्होंने स्क्रिप्ट रची और वहां पे जब वो डॉक्टर बाहर आता है रूम से तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था रील में, माँ और बेटा एकदम सेफ हैं। तो शर्म आती है थोड़ा सा। किसी भी हॉस्पिटल में जब कोई हादसा होता है प्रेगनेंसी से लेके और वो बच जाता है, तो वो कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि पेट में बेटा है या बेटी है। डॉक्टर हमेशा आके ये बोलता है, मूवीज देख के ही स्क्रिप्ट लिख लिया करो कि माँ और बच्चा एकदम सेफ हैं। आप सोचो, इन लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इस हद तक गिरी हुई है कि ये लोग एक हादसे को, मतलब पहले जो प्रेगनेंसी हुई थी इनकी, मिसकैरेज अबॉर्शन जो भी हुआ था, पूरे परिवार ने उसको भुनाया था, पूरे परिवार में। और माता जी की भर के ट्रोलिंग हुई थी। और छोटे लप्पू को अच्छे से पता है पूरे सोशल मीडिया पे कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है। हालांकि इन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये सबको पता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर से उसके दिमाग में वही कॉन्सेप्ट आया, वही स्क्रिप्ट आई। क्यों? अगर वो करेगा तो व्यूज आएंगे। क्योंकि इनके अंधभक्त सच में चाहते हैं कि इनके घर में एक बच्चा आ जाए, इनकी बहुओं की गोद भर जाए। लेकिन वो बोलते हैं ना, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। और जब सच में शेर आता है तो लोग तुम पे थूकेंगे भी नहीं। कभी कभी ऐसी खुशियों का ना मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर भगवान तुम्हारी झोली भर रहा है ना,
ऐसी खुशियों के साथ खेलना नहीं चाहिए। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे कंटेंट रचने में और स्क्रिप्ट लिखने में। जब उस पे जिन लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई कि ये जस्ट एक रील है, और सबसे ज़्यादा गंदा इनकी ये सोच है कि इन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि ये जस्ट एक रील है, जस्ट हम एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट के लिए आए हैं और कॉन्टेस्ट के लिए जीतने के लिए ये हमने एक्ट किया है, ये नहीं लिखा क्योंकि इनको भुनाना था। जब जिन लोगों को ये समझ में आ गया, लोग पैनिक हो गए। बहुत सारे लप्पू की, छोटे लप्पू की आज एक वीडियो आती है जिसमें वो स्टार्टिंग में सॉरी 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 बोल रहा है और फिर भी निहायती बेशर्मों की तरह ये बोल रहा है, मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे ये कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन आप उस रील को अपने अपने स्टोरी में लगा देना, मेरी उस रील को प्रमोट कर देना। जिस कंटेंट पे लोग थूक रहे हैं, गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आती, तुम ऐसा कंटेंट बनाते हो, भगवान ऐसा ना करे कि ये हादसा तुम्हारे साथ सच में हो जाए। लोग यहाँ तक लिख रहे हैं कि भगवान से डरो, एक बार धोखा खा चुके हो, भगवान ना करे ये चीज़ें तुम्हारे साथ सच में हो जाए तो तुम क्या करोगे। मुझे शर्म उस पर आती है कि जो इंसान खुद बाप बनने वाला है वही अपने बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए ये स्क्रिप्ट रच रहा है। और जिस औरत के पेट में खुद का बच्चा पल रहा है वो इसमें एक्ट करने को तैयार हो गई। मतलब आप मना भी कर सकते थे कि मैं ये करूंगी ही नहीं, आप कोई और एक्ट बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं ये एक्ट नहीं करूंगी जिस पे बात मेरे बच्चे पे की जाए। इस एक्ट को सब ने प्रमोट किया, बड़े लप्पू ने भी डाला, अपने फेसबुक पे भी डाला, यहाँ तक कि माता जी, मतलब मुझे हंसी आती है अब तो सच्ची में माता जी की हरकतें देख के, कि जो माता जी हर 10-15 दिन में आके बच्चे का थंबनेल लगाती हैं, नवरात्रि में भगवान के सामने झोली फैला के रो रही थी, उनके घर में खुशी आ रही है, और वही माता जी अपने ही बेटे बहू के गंदे कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ये गंदा कंटेंट नहीं है तो क्या हुआ? अगर आपके पेट में बच्चा नहीं पल रहा होता, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते, तब ऐसा कोई कंटेंट बनाते और उस पर लिख देना चाहिए कि जस्ट ये एक्ट है, तो समझ में भी आता। लेकिन आपके पेट में सच में एक नन्ही सी जान पल रही है और आप उसका गंदा कंटेंट बना रहे हो। अगर कल को भगवान ना करे थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, उसका जिम्मेदार तुम अपने आप को ठहराओगे कि हमने तो पहले 4 दिन पहले ऐसा एक्ट किया था, हम ही इसके जिम्मेदार हैं, या फिर ऑडियंस पे ठीकरा फोड़ दोगे कि ऑडियंस ने नज़र लगा दी। किसको जिम्मेदार ठहराओगे आप लोग? लोग लिटरली कमेंट कर रहे हैं, छी कितने गंदे लोग हैं, छी थू है ऐसे लोगों पे जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, थू है तुम्हारी सोच पे। ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं इस छोटे लप्पू को, और छोटा लप्पू आके सफाई दे रहा है कि हमारा वहाँ पे कॉन्टेस्ट था, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया, इसीलिए मैंने जस्ट वो रील बना दी, और प्लीज़ जा जाके अपने स्टोरी पे उसको मेंशन कर देना। मतलब शर्म आती है। और खुद बोल रहा है, मेरी वो रील देख के बहुत सारे क्रिएटर्स का मुझे फ़ोन आया और मैंने सबको समझा दिया और सबको बोल भी दिया कि अपने अपने स्टोरीज पे लगा देना। मतलब सोचो ये लोग पैसे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं ये लोग अपने दिमाग में। इनके यहाँ पे बाप बड़ा ना भैया, बच्चा बड़ा ना माँ बड़ी, कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा डॉलर है इनके यहाँ पे, सबसे बड़ा डॉलर है। उसको कमाने के लिए ये लोग कुछ भी कंटेंट दिखा सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और 4 दिन बाद फिर यही रोने आ जाएंगे कि हमको लोगों की हाय लग गई, लोग हमको बद्दुआएं देते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, लोग हमसे जलते हैं, जलने वालों तुम्हारा मुंह काला। यही माता जी बोलने आएंगी जो अपने बेटे के इस तरीके के गंदे कंटेंट को प्रमोट कर रही हैं। सोचो आप, और ये लिख रही हैं, ओ मेरी भंजना को क्या हो गया, जाके देखो इस लिंक पे। मतलब आप लोगों के सच में हाथ नहीं कांपते हैं ऐसा कंटेंट रचते समय? अगर ये चीज़ सच में नहीं होती, प्रेगनेंसी सच में नहीं होती, तो समझ में भी आता कि आप किसी की जान के साथ नहीं खेल रहे हो, या आपके मन में कोई भी थॉट आ रहे हैं बट वो चीज़ रियल में है नहीं। जो चीज़ सच में रियल में है, पेट में एक नन्ही जान पल रही है, आप उसका गंदा कंटेंट खेल रहे हो। बस शर्म करो यार, माँ बाप बनने से पहले शर्म करो।
वो बोलते हैं ना कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही हाल इस फैमिली का हो रहा है। ये लोग इतना तड़पड़ा रहे हैं, इतना तड़पड़ा रहे हैं पैसे के लिए, क्योंकि इन्होंने कंट्रोवर्सी में इतना डॉलर देख लिया है, इतना डॉलर देख लिया है। वो अब किसी भी कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं आ पा रहा है, इसीलिए ये कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं। कुछ भी कंटेंट मतलब कुछ भी कंटेंट, इतने गिर गए हैं ये लोग। और फिर ये लोग रिएक्शन वालों पे, ऑडियंस पे, उन पे अपना अभिमान दिखाने आते हैं कि वो लोग गलत हैं और हम लोग सही हैं। ये है इनकी हकीकत। सो गाइज, आप लोग बताओ कितना अच्छा कंटेंट है और कितने लोग अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए इस तरीके का कंटेंट या इस तरीके का ख्वाब या इस तरीके की स्क्रिप्ट सोच सकते हैं। इनके अलावा कितने सोच सकते हैं वो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।